प्यारे बच्चों, आज का हमारा विषय है क्रिस्टोफर कोलंबस। क्रिस्टोफर कोलंबस ने नई दुनिया को खोज करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। कोलंबस का जन्म 1451 में इटली के शहर जेनेवा में हुआ था। जेनेवा जो कि एक प्रसिद्ध बंदरगाह थी इटली की, और यहाँ पर जहाज़ों का आना जाना लगा रहता था। इसलिए कोलंबस बचपन से इन जहाज़ों को देखते हुए ही बड़ा हुआ और उसके मन में बचपन से ही समुद्री यात्रा करने की इच्छा उत्पन्न हो गई। इसके साथ साथ वो फ्रांसीसी दार्शनिक कार्डिनल पियर डिएली के द्वारा लिखी गई खगोल शास्त्र और भूगोल पर इमगो मुंडी नामक पुस्तक से बहुत अधिक प्रभावित हुआ। कार्डिनल पियर डिएली ने यह बुक 1410 ईस्वी में लिखी थी और इसके साथ साथ वो मार्को पोलो के यात्रा वृत्तांत से भी बहुत अधिक प्रभावित हुआ, जिससे उसने पूर्व की यात्रा करने का निश्चय किया। कोलंबस ने 1484 ईस्वी में पुर्तगाल के शासक के सामने अपनी यात्रा के बारे में योजना रखी, लेकिन उसकी इस योजना को अस्वीकार कर दिया गया। इसके बाद कोलंबस ने 1486 ईस्वी में स्पेन के शासक फर्डिनेंड और रानी इसाबेला के सामने अपनी ये योजना रखी, लेकिन उसकी यहाँ भी योजना को स्वीकार नहीं किया गया। लेकिन उसने प्रयास करना जारी रखा। वो अपने प्रयास करता रहा क्योंकि उसकी बहुत इच्छा थी कि वो यात्रा करे, लेकिन उसने अपनी जो इच्छा थी उसको आगे बढ़ाने के लिए अपनी योजना को छोड़ा नहीं। 1492 ईस्वी में उसने स्पेन के शासक को फिर से अपनी योजना बताई और स्पेन के शासक ने उसकी योजना को स्वीकृति प्रदान कर दी। अब कोलंबस में एक नई आशा का संचार हुआ और वो अपनी यात्रा के लिए प्रेरित हुआ। कोलंबस 3 अगस्त 1492 ईस्वी को स्पेन की बंदरगाह पालोस से यात्रा के लिए रवाना हुआ और इस समय उसके पास 3 जहाज़ों का एक छोटा सा बेड़ा था, जिसमें सांता मारिया, पिंटा और नीना नामक जहाज सम्मिलित थे और उसके साथ 90 नाविक सवार थे। कोलंबस सांता मारिया में था, जिसमें कि 40 नाविक थे। ये यात्रा बहुत लंबी हो गई और उन्हें समुद्र और आकाश के अतिरिक्त कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था। धीरे धीरे उनके पास जो खाद्य सामग्री थी वो भी समाप्त होने लगी। अब जो नाविक थे वो बेचैन होने लगे। उनको लगने लगा कि हम समुद्र में ही मारे जाएंगे, हम अपने घर नहीं जा पाएंगे। इसलिए उन्होंने कोलंबस से वापस चलने के लिए कहा, लेकिन कोलंबस ने अभी हिम्मत नहीं हारी थी। लेकिन एक दिन अचानक 7 अक्टूबर 1492 ईस्वी को उनको समुद्र के ऊपर कुछ पक्षी उड़ते हुए दिखाई दिए। जब उन्हें पक्षी दिखाई दिए तो उनको लगा कि आसपास ज़मीन होगी, तभी ये पक्षी नज़र आ रहे हैं। इससे उनका हौसला बढ़ गया और उनको लगा कि वो जल्दी ही किसी भूमि पर पहुंच जाएंगे। 12 अक्टूबर 1492 ईस्वी को उनको भूमि दिखाई दी, जिससे वो बहुत अधिक प्रसन्न हुए और उनको लगने लगा कि उनकी विजय हो गई। कोलंबस जिस स्थान पर पहुंचा उसने उसको इंडीज़ समझा। इंडीज़ मतलब भारत या भारत के पूर्व में स्थित कोई देश। उसने वहाँ के निवासियों को रेड इंडियंस के नाम से पुकारा, लेकिन वास्तव में वो बहामा द्वीप के गुआनाहानी नामक स्थान पर पहुंचा था। जब वो वहाँ लोग पहुँचे तो वहाँ पर रहने वाले अरावाकी समुदाय के लोगों ने उनका भारी स्वागत किया। अरावाकी लोग इन अपरिचित लोगों को देखकर बहुत आश्चर्यचकित हुए और उनको लगने लगा, क्योंकि उन्होंने लंबे समय से किसी को देखा नहीं था, वो वही रहते थे। समुद्र पार आने का तो किसी में साहस नहीं था। कोलंबस पहली बार वहाँ पहुँचा था, तो उनको देखकर वो बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए और उनको लगने लगा कि ये लोग स्वर्ग से आए हैं और उन्होंने उनकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया। कोलंबस उनकी उदारता से बहुत अधिक खुश हुआ और उसने अपने रोज़नामचे में भी लिखा है
कि अरावाकी बहुत उदार हैं, वो किसी बुराई को नहीं जानते, किसी की हत्या नहीं करते, ना चोरी करते हैं, ना ही उनके पास कोई हथियार है। उसने भी उनकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया। कोलंबस कहा जाता है कि लगभग 3 महीने तक गुआनाहानी में रहा और यहाँ पर उसने स्पेन का झंडा गाड़ दिया कि इसको हमने विजिट कर लिया है। स्पेन का प्रतिनिधि था ना वो, तो इसलिए उसने स्पेन का झंडा वहाँ पर गाड़ दिया और इसका नया नाम सैन सैल्वाडोर रख दिया। कोलंबस ने अपने आप को वहाँ का वायसराय घोषित कर दिया। वायसराय से मतलब कि राजा का प्रतिनिधि। और कोलंबस ने इस समय के दौरान क्यूबा और हिस्पानियोला की भी खोज की। इन स्थानों को खोजकर वो वहाँ से अधिक सोना प्राप्त करना चाहता था, लेकिन उसको वहाँ पर कोई भी सफलता प्राप्त नहीं, वहाँ पर सोना उसको प्राप्त नहीं हुआ। इसी समय कोलंबस को एक खूंखार कबीले जिसका नाम कैरिब था, उसका भी सामना करना पड़ा। इसलिए कोलंबस के साथी कोलंबस को वापस स्पेन चलने के लिए प्रेरित करने लगे, क्योंकि वो डर गए और उनको लगा कि हम यहीं पे मारे जाएंगे, इसलिए उन्होंने कहा कि हमें वापस चलना चाहिए। कोलंबस ने 4 जनवरी 1493 ईस्वी को स्पेन की वापसी यात्रा आरंभ की। इस समय तक उसका सांता मारिया जहाज पूरी तरह से नष्ट हो गया था और बाकी दूसरे अन्य जहाज़ों को भी दीमक लगनी आरंभ हो गई थी। कोलंबस और उसके साथी 15 मार्च 1493 ईस्वी को स्पेन की बंदरगाह पालोस वापस पहुंचे। स्पेन के शासक फर्डिनेंड ने उसका भव्य स्वागत किया। कोलंबस ने गुआनाहानी से प्राप्त किए बहुमूल्य उपहार उसको भेंट किए। इससे राजा बहुत प्रसन्न हुआ और उसने कोलंबस को एडमिरल ऑफ द ओशन नामक उपाधि प्रदान की और इंडीज का वायसराय घोषित किया। कोलंबस ने इसके बाद 1493 से 1496 ईस्वी, 1498 से 1500 ईस्वी और 1502 से 1504 ईस्वी में इंडीज की 3 बार और यात्राएं की। और जब इस समय के दौरान उसने यात्रा की तो यहाँ पर उसने सख्ती से शासन किया और लोगों को भारी कर देने के लिए मजबूर किया और अधिक से अधिक सोना लाने के लिए उनके ऊपर जोर लगाया। लोगों के द्वारा इनकार किए जाने पर उन पर भारी अत्याचार किए गए, जिससे वहाँ के लोगों में स्पेन के शासक के विरुद्ध रोष फैल गया। जब स्पेन के शासक फर्डिनेंड को इस बात की जानकारी हुई तो उसने कोलंबस को जंजीरों से पकड़कर उसके दरबार में प्रस्तुत करने की आज्ञा दी। उसके इस आज्ञा का पालन करते हुए कोलंबस को 7 नवंबर 1504 ईस्वी को उसके दरबार में प्रस्तुत किया गया, लेकिन कोलंबस ने वहां जाकर क्षमा मांग ली, जिससे रानी इसाबेला ने उसे क्षमा कर दिया। क्षमा तो उसको कर दिया, लेकिन इसके साथ साथ उसकी जो वायसराय की पदवी उसको दी गई थी वो उससे छीन ली गई। इसीलिए 20 मई 1506 ईस्वी को निराशा की स्थिति में कोलंबस ने वल्लाडोलिड नामक स्थान पर उसकी मृत्यु हो गई। 1499 ईस्वी में इटली के एक अन्य व्यक्ति अमेरिगो वेस्पुसी ने दक्षिण अमेरिका की यात्रा की और अपनी इस यात्रा का वर्णन उसने किया और दक्षिण अमेरिका को नई दुनिया के नाम से संबोधित किया। 1507 ईस्वी में एक जर्मन प्रकाशक ने अमेरिगो वेस्पुसी के योगदान को देखते हुए नई दुनिया को अमेरिका का नाम दिया। तो इस तरह से जो कोलंबस था उसने सबसे पहले खोज यात्रा की और इस यात्रा के द्वारा उसने सफलता भी प्राप्त की, लेकिन उसके गलत कार्यों की वजह से उसको जो उसने पदवी प्राप्त की थी वो उससे छीन ली गई और उस समय इस स्थिति से निपटते हुए उसकी मृत्यु हो गई। लेकिन सबसे पहले उसने नए देशों की खोज करने का आरंभ किया और उसने उपनिवेशों के युग का भी आरंभ किया। धन्यवाद।